ये सबसे पहले इस पेज पे आपको आना होगा। इसका डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया हूँ। आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे एक्सिस बैंक में कई तरह का सेविंग अकाउंट है। तो यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला है इजी एक्सेस। अगर इस अकाउंट को ओपन करते हैं और इससे आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते हैं तो 10% का कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा किसी भी वेबसाइट पर शॉपिंग करेंगे तो 1% का कैशबैक मिलता है। 5 लाख का एक्सीडेंट कवर और 1 लाख का ईयर एक्सीडेंट कवर मिलता है। यहाँ पर अगर इसका हम बैलेंस देखें कि कितना मेंटेन करना होता है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप मेट्रो सिटी से हैं तो 16,000 रुपया मेंटेन करना होगा, अर्बन से हैं तो 12,000 रुपया और अगर आप रूरल से हैं तो 2,500 रुपया मेंटेन करना होता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक दूसरा अकाउंट ये लोग अभी अभी लेकर के आए हैं जिसको बोल रहे हैं कि जीरो बैलेंस अकाउंट है, जिसका नाम है इन्फिनिटी। इसका अगर हम चार्जेस वगैरह देखेंगे तो यहाँ पे अगर व्यू डिटेल पर क्लिक करते हैं तो इसका सभी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि जब भी आप अकाउंट ओपन करेंगे तो इसके लिए 150 रुपया पर महीना आपको चार्ज देना होगा। वैसे ही बता रहे हैं कि ये जीरो है, लेकिन आपको 150 रुपया चार्ज देना होगा, तो ये जीरो बैलेंस नहीं है। ठीक है। यहाँ पर एक बात और भी है कि जब भी आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 150 नहीं देना है, सीधा 6 मंथ का आपको पेमेंट करना होगा, जिसका मतलब 900 रुपीज होता है। तो यहाँ पर 900 रुपया आप पहले दीजिए फिर अकाउंट ओपन कीजिए। इनका दूसरा इसमें कंडीशन है कि जब भी अकाउंट ओपन करेंगे तो 5,000 रुपया आपको इसमें ऐड करना होगा। आप अकाउंट ओपन करने के तुरंत बाद ही उस 5,000 को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो 150 रुपया पर मंथ आपको चार्ज देना होगा। तो यहाँ पर इस अकाउंट को आप ओपन नहीं कीजिएगा। अगर आपको एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन करना ही है तो इजी एक्सेस अकाउंट ओपन कीजिएगा, क्योंकि इसमें 2,500 रुपया मेंटेन करना कोई बड़ा बात नहीं है। अगर आप गांव से हैं, ये जरूरी नहीं होता है कि 2,500 रुपया आपको रखना ही है, नहीं तो पुलिस केस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बैलेंस जीरो हो जाता है 1 महीना तक तो कुछ चार्ज ये लोग काटते हैं। ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो इसी अकाउंट को हम ओपन करना सीखेंगे। तो यहाँ पे आएंगे तो बाकी आप सभी का डिटेल देख सकते हैं, लेकिन अगर आप फैसला करते हैं कि इजी एक्सेस का अकाउंट ओपन करना है तो जस्ट यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको परमिशन दे देना है अपने लोकेशन का, ताकि हमारे लोकेशन में जितना भी एक्सिस बैंक का ब्रांच है उसको ये सिलेक्ट कर पाएगा। यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए और वीडियो केवाईसी आपको करना होगा। चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। तो कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, आधार कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद प्रोसीड। उसके बाद इनका पूरा टर्म एंड कंडीशन आता है, इसको पढ़ेंगे, यहाँ आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, तो उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना होगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें अपना पर्सनल डिटेल देना होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 स्टेप है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल, इस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते हैं तो आपके आधार कार्ड से आपका सभी पर्सनल डिटेल ले लिया जाएगा। अगर आप इसमें जीमेल आईडी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जीमेल आईडी ऐड करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके जीमेल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल करके इसको वेरीफाई कर लेना है, ताकि जीमेल पर कोई भी अपडेट हो तो वहां से मिलता रहे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में बताएंगे, अगर आप शादीशुदा है तो मैरिड, नहीं तो सिंगल। उसके बाद यहाँ पे हमें एजुकेशन बताना होगा, आप कितना पढ़े लिखे हैं। ऑक्यूपेशन में बताएंगे आप क्या करते हैं, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एनुअल इनकम भरना होता है, मतलब आप साल में कितना रुपया कमाते हैं। अगर आपका सैलरी 15,000 रुपया है तो आप सालाना जोड़ेंगे कि कितना पैसा होता है, उतना पैसा यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद सेव। पर्सनल डिटेल कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फैमिली डिटेल देना होता है, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने फादर का फर्स्ट नेम, फादर का लास्ट नेम, मदर का फर्स्ट नेम, मदर का लास्ट नेम देंगे। अगर आप इसमें नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड नॉमिनी पर क्लिक करेंगे और नॉमिनी का सभी डिटेल ऐड करेंगे। नॉमिनी आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं और ब्रांच में जा करके भी ऐड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नॉमिनी रहने देता हूँ। ये सभी डिटेल डालेंगे, सेव करेंगे। यहाँ पे हमसे पूछता है कि आप नॉमिनी क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 रीजन दिया गया है, कोई भी सिलेक्ट करेंगे। चलिए मैं पहले वाले को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप 3 में। यहाँ पे हमें अपना पूरा एड्रेस देना होता है।
यहाँ पे जो भी एड्रेस देंगे इसी एड्रेस पर आपका पासबुक और एटीएम आएगा। तो यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप इसी एड्रेस पे रहते हैं तो यस करेंगे, लेकिन अगर आप दूसरे एड्रेस पे रहते हैं तो नो करके सभी एड्रेस ऐड करेंगे। लेकिन जो आधार कार्ड वाला एड्रेस है इसी पे ये रहते हैं तो यस करेंगे। उसके बाद परमानेंट रेसिडेंट टाइप पर क्लिक करेंगे और आप बताएंगे जो भी आप एड्रेस दिए हैं वो घर अगर आपका है तो ओनर, नहीं तो रेंट। उसके बाद यहाँ पे हमें ब्रांच सिलेक्ट करना होगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके लोकेशन में, आपके एरिया में जितना भी एक्सिस बैंक का ब्रांच होगा वो यहाँ पे शो करेगा। तो जो सबसे नजदीक आपका ब्रांच है उसी को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके एरिया में एक ही ब्रांच है तो यहाँ पे एक ही शो करेगा। तो यहाँ पे ब्रांच सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेव करेंगे। उसके बाद यहाँ पर तीनों में ग्रीन टिक लग गया है, मतलब ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आप इंडिया के हैं तो यस करेंगे, अगर आप आउट ऑफ कंट्री के हैं तो नो करेंगे। यहाँ पे मैं यस करूंगा। उसके बाद रिव्यू एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसमें जो भी डिटेल ऐड किए हैं वो सभी डिटेल आ जाएगा। आप इसको एक बार फिर से देखेंगे, अगर सब सही होता है तो सबमिट पर क्लिक करेंगे। आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें वीडियो केवाईसी करना होगा। तो वीडियो केवाईसी करने के लिए कुछ कंडीशन भी है, तो यहाँ स्टार्ट योर वीडियो केवाईसी पर क्लिक करना है। यहाँ पे हमसे बताया जाता है इनका कंडीशन, आपके पास एक ब्लैंक पेपर और एक पेन होना चाहिए, आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन फास्ट होना चाहिए, और आप जिस कमरे में हैं, जिस जगह पे हैं, वहाँ पे नॉइस नहीं होना चाहिए, मतलब शोर शराबा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप वीडियो केवाईसी करते हैं तो बैंकिंग के समय पर आप कीजिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। इसके बीच में करते हैं तो इंस्टेंट वीडियो केवाईसी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं वीडियो केवाईसी कंप्लीट करता हूँ। अब जैसे ही वीडियो केवाईसी कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे हमारा अकाउंट सक्सेसफुल ओपन कर दिया गया। यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर और सभी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको 2500 रुपया अगर आप गांव से हैं तो इसमें ऐड करना होगा, मेंटेन करके रखना होता है। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी से भी इसमें पैसा ऐड कर सकते हैं। अब आप चाहें तो अपने ब्रांच में भी जाकर के संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप ब्रांच में नहीं जाते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर आपका एटीएम कार्ड, पासबुक आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा और आप अपने अकाउंट को